हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही है पॉलिटी की बात चल रही है हमारी, और बात उसमें भी हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के। हमारे इससे पहले 3 क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं, अगले बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल आधार कौन कौन से हैं, ठीक है। उन पर क्या करना है, विवेचन करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, एलैबोरेट, यानी कि विवेचन कीजिए। तो लोकतंत्र के मूल आधार, जैसा कि मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र यानी कि लोक का मतलब क्या हो गया, जनता। तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन, ठीक है। उसके आधारों पर, उसके जो मूल आधार हैं उसके, उन पर क्या करना है, हमें विवेचन करना है। कौन कौन से ये बताना है और उन पर विवेचन करना है, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया कि लोकतंत्र के मूल आधार है ना, फंडामेंटल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी के क्या फंडामेंटल बेसिस, इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको यहाँ दिए गए हैं, पहला ही पॉइंट है लोकतंत्र में आस्था, ठीक है। अब लोकतंत्र में आस्था, अगर आपको हेडिंग ही पता है लोकतंत्र में आस्था, तब उसके में क्या कर सकते हैं, आपको बाई चांस आपको पूरा डेटा पता नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं लोकतंत्र में आस्था, ठीक है। समझिए दोस्तों कैसे कैसे लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। तो लोकतंत्र का आधार, सबसे पहली बात, लोकतंत्र का आधार ही कौन है, जनता, ठीक है। कौन है, जनता। जैसा कि नाम से इसमें आपको प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र यानी जनता का शासन, तो आधार कौन होगा, जनता। कौन होगा, जनता ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यदि जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अथवा मान्यता में विश्वास न हो, ठीक है, जब उन्हें विश्वास न हो लोकतांत्रिक व्यवस्था में और मान्यता में, तो लोकतंत्र टिक नहीं सकता। बिल्कुल, कैसे टिक जाएगा भाई, जनता ही क्या है, लोकतंत्र का आधार कौन है, जनता। जब इन्हें विश्वास ही नहीं होगा तो लोकतंत्र टिकेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बात करें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि जनता लोकतंत्र में क्या हो, भावना हो। भाई वही तो बात है कि इसमें विश्वास नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं टिकेगा। और लोकतंत्र की सफलता चाहिए हमें, तो जनता को लोकतंत्र की भावनाओं क्या कैसी होनी चाहिए, जनता में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, ठीक है। अगले बात करें दोस्तों, तो जनता लोकतंत्र मान्यताओं की अपनी सच्ची, ठीक है, जनता जो है लोकतंत्र की जो मान्यताओं में अपनी क्या सच्ची और दृढ़ आस्था रखे, ठीक है। यही लोकतंत्र का क्या है, मूल आधार है। बस अब बतानी हमें थ्योरियां, किस किस ने क्या क्या थ्योरी रखी हैं, तो एक दो थ्योरी भी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो पहली किसकी थ्योरी की बात करें तो आइबर ब्राउन, ठीक है। आइबर ब्राउन की थ्योरी देखें, ये क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। इनकी क्या अवधारणा रहती है, तो इनकी लोकतंत्रीय अवधारणा की चर्चा की है, व्यापक रूप से की है इन्हें लोकतंत्रीय अवधारणा की चर्चा। अब इनके अनुसार बात करें तो लोकतंत्रीय अवधारणा का अर्थ क्या है, ठीक है। इनके अनुसार बात करें तो लोकतंत्रीय अवधारणा का अर्थ जो है एक इच्छा शक्ति का कार्य। कैसा है, एक इच्छा शक्ति का कार्य है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब है कि लोगों को लोकतंत्र में सिर्फ आस्था ही नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह आवश्यक है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या हो, सतत प्रयत्नशील रहें, ठीक है। कौन है, सतत प्रयत्नशील। अगर लोकतंत्र का कहीं भी हनन हो रहा है तो जनता को क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, सतर्क रहें, ठीक है। अब आगे बात करें तो नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को प्रति कैसे रहने चाहिए, सजग रहने चाहिए। अगर उनके कर्तव्यों और अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसके लिए भी उन्हें कैसा रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, यानी ठीक है, यानी तैयार रहना चाहिए उसके लिए। अब आगे बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट है जो आपका, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनता की जागरूकता, यानी जनता की कैसी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। हेडिंग पता है तो आप पूरा लिख भी देंगे, ठीक है। जनता की जागरूकता यानी जनता को कैसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, इनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, जनता पर बेस्ड है, और जनता को उसके प्रति कैसा होना चाहिए, सजग रहना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त दशा से ही आप संबंध, ठीक है, जो ऊपर जो कंडीशन दी गई है उसी दशा से ही संबद्ध। दूसरी दशा, सेकंड दशा, जन जागरूकता, ठीक है। कैसी, जन जागरूकता, यानी कि लोगों में कैसी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदा कैसा जागरूक रहना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है। कर्तव्यों का क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान रहना चाहिए, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सदा ही क्या मर मिटने को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अधिकारों को अगर हनन हो तो उसके लिए कैसे मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जागरूक लोकतंत्र की कीमत, ठीक है, विजिलेंस द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जागरूक लोकतंत्र की क्या, जागरूकता ही क्या है, लोकतंत्र की कीमत है, ठीक है। जागरूकता क्या है, लोकतंत्र की कीमत है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र क्या होगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। यदि नागरिक मौन व्रत धर कर, ठीक है, मौन व्रत धारण कर कुछ राजनीतिक को
जो राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, ठीक है, उनके हाथों का खिलौना बन जाए। अगर जनता क्या हो जाए, मौन हो जाए, कुछ ना कहे और उनके हाथों का क्या बन जाए, कठपुतली बन जाए, खिलौना बन जाए, तो लोकतंत्र की मिट्टी कैसी हो जाएगी, पलीद हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी पलीद यानी कि लोकतंत्र क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अतः जनता में शासन के अन्याय और गलतियों की आलोचना करने और उसके विरुद्ध आवाज उठाने का क्या होना, साहस रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, किसकी, शासन के जो अन्याय, शासन अन्याय कर रहा है और उसकी आलोचना करने के विरुद्ध आवाज उठाने का क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। नागरिकों को यह हृदयंगम कर लेना चाहिए, यानी कि यह एकदम बात अपने दिल में बैठा लेनी चाहिए कि क्या वे स्वामी है। स्वामी यानी कि कौन, मालिक, एक प्रकार से कहते हैं स्वामी मतलब मालिक। मालिक कौन है, जनता है। ठीक है, सत्ता का मालिक कौन है, जनता है। सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। सत्ता किसके हाथों में है, जनता। सत्ता यानी शक्ति। ठीक है, तो आगे बात करें, और शासक वर्ग उनका क्या है, सेवक है। भाई सीधी सी बात है, जो शासक वर्ग हैं जो, वो क्या है, सेवक हैं। भाई हमने, हमारे द्वारा चुनकर ही जा रहे हैं, हमारे क्या है, वो सेवक है हमारे। ठीक है, अतः शासन के हर पहलू को समझने तथा शासक वर्ग पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें सदा क्या, सचेष्ट रहना चाहिए। ठीक है, कैसा रहना चाहिए, सदा सचेष्ट रहना चाहिए। किसे, जो शासक के हर पहलू, शासक के जो पहलू है उन पहलू को समझना, शासक पर उन पर क्या रखना है, नियंत्रण रखने के लिए कैसा रहना चाहिए, सदा सचेत रहना चाहिए। अगला पॉइंट है आदर्श नागरिक। ठीक है, आदर्श नागरिक, तो आदर्श नागरिक, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो लोकतंत्र शासन जनता का प्रतिरूप है। ठीक है, जैसे जनता होगी वैसा ही वहां का क्या होगा, शासन व्यवस्था होगी। इसीलिए जनता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन पर बहुत अंश तक क्या, लोकतंत्र की सफलता कैसी होती है, आश्रित होती है। ठीक है, किस पर होती है, जनता पर आश्रित होती है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहां की जनता कैसी, ईमानदारी, सच्चाई, राजनीतिक जागृति, ठीक है, और सार्वजनिक कार्यों के प्रति सच्ची दिलचस्पी, उत्तरदायित्व की भावना आदि गुण कैसे हो, विद्वान हो, किसमें, वहां की जनता में। ठीक है, तभी वहां का लोकतंत्र क्या होगा, कामयाब होगा। ठीक है, अब ब्राइस के अनुसार, ब्राइस क्या कहते हैं, तो ब्राइस के अनुसार बात कर लें, ब्राइस कहते हैं जनता का आलस्य और उदासीनता लोकतंत्र के दो प्रबल शत्रु हैं। लोकतंत्र के कौन से दो प्रबल शत्रु हैं, तो आप कह देंगे जनता का क्या, आलस, और क्या है, उदासीनता। ठीक है, उदासीनता मतलब यानी कि कुछ ना करने की शक्ति, यानी कुछ नहीं करना। ठीक है, उदासीन होना, और क्या, जनता, आलस। ठीक है, ये दो क्या है, प्रबल शत्रु हैं लोकतंत्र के। ठीक है, ब्राइस के अनुसार ये याद रखेंगे प्रबल शत्रु कौन कौन से हैं। अब डॉक्टर बोनी प्रसाद के शब्दों में लोकतंत्र की बात करें, डॉक्टर बोनी प्रसाद क्या कहते हैं। ठीक है, बोनी प्रसाद की बात अकॉर्डिंग बात करें, चलिए आप देखते हैं डॉक्टर बोनी प्रसाद के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। बोनी प्रसाद के शब्दों में बात करेंगे दोस्तों, तो लोकतंत्र, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बोनी प्रसाद के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र की सफलता जनता के उच्च कोटि, ठीक है, जनता के उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, ठीक है, कैसा, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिक, चारित्रिक जो होता है गठन, और स्वराज की लालसा, ठीक है, कैसी, स्वराज की लालसा और समाज सेवा की भावना पर कैसी होती है, आधारित होती है। किस पर होती है, समाज सेवा और स्वराज की लालसा पर क्या होती है, आधारित होती है। अगले हेडिंग बात करें, अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यानी कि जनता को शिक्षित होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उनके उनके जो क्या, उनको मिली जो शक्तियां उनका प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, शिक्षा का प्रसार की बात हो रही है। ठीक है, जनता कैसी होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। आदर्श नागरिकता के लिए क्या, जनता का शिक्षित होना कैसा आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में जनता अपने अधिकारों को, कर्तव्यों का क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षित व्यक्ति की मतदान की कीमत को समझ सकता है। ठीक है, मतदान की कीमत कौन समझ सकता है, शिक्षित व्यक्ति समझता है। शासन के कार्यों का, ठीक है, शासन के कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। क्या, कौन कर सकता है, शिक्षित व्यक्ति शासन कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। कोई कार्य शासन सत्ता वर्ग है, शासन वर्ग है जो वो कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन कर सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, अब नागरिकों का चारित्रिक गठन समुचित शिक्षा से ही संभव है। कैसे, शिक्षा पर ही संभव है।
एक शिक्षित व्यक्ति ही योग्य शासक हो सकता है, अतः लोकतंत्र में नागरिकों के लिए शिक्षा पर्याप्त रहनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समाज में कैसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था समानता बनी रहनी चाहिए। इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि समाज ये जब तक ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत आदि के भेदभाव नहीं मिट जाते तब तक लोकतंत्र की सफलता का स्वप्न देखना कैसा है, बेकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब इसमें कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला गया। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति यानी इसमें कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला गया। ठीक है, धार्मिक कलह कैसा, धार्मिक कलह हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गए, कुरीतियां आदि लोकतंत्र के प्रबल शत्रु हैं। ठीक है, कौन कौन से शत्रु हैं आपके लोकतंत्र के, एक आपका कौन सा, धार्मिक कलह हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गए, कुरीतियां हो गई। आपने देखा होगा ये धार्मिक दंगे हो गए, जब भी आपके इलेक्शन टाइम होता है ये सारी चीजें क्या होती हैं, एकदम वहां उठने लगती हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, प्रबल शत्रु हैं। अगले बात करें तो सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ, ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, कैसा, आर्थिक लोकतंत्र भी अति आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता के आधार के बिना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना करना कैसी है, व्यर्थ है बिल्कुल। ठीक है, लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्राप्त ना हो। ठीक है, इससे आगे बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आपका 6th पॉइंट क्या कहता है, 6th पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि स्वस्थ और सच्चा लोकतंत्र, कैसा, स्वस्थ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सच्चा। ठीक है, ट्रुथ। अब बात करें जनमत, जनता की क्या है, इच्छा है, यानी जनमत, जनता को जनता का जो मत है वो किसकी, जनता की इच्छा है। जनता की इच्छा ही लोकतंत्र आधार तथा पथ प्रदर्शक है, तथा लोकतंत्र के आधार के रूप में जनमत कैसे क्या है, आवश्यक है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि सचेत और तेज जनमत लोकतंत्र की पहली आवश्यक है। ठीक है, पहली आवश्यकता है। यानी कि अगली बात क्या कह रहा है, देखिए यही कह रहा है, एन अलर्ट एंड इंटेलिजेंट पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, एन अलर्ट एंड इंटेलिजेंट पब्लिक ओपिनियन इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो प्रतिनिधि मूलक, ठीक है, प्रतिनिधि मूलक यानी कि जो आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स, प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल कैसा, आवश्यक भी, ठीक है, आवश्यक और संभावी। ठीक है, आवश्यक संभावी आवश्यक हम भी हो गए हैं, कैसे हो गए, आवश्यक हो गए हैं आजकल, तो सीधी बात है। फाइनर ने तो इन्हें कैसा, अदृश्य सरकार, कैसा, इनविजिबल गवर्नमेंट, अदृश्य सरकार यानी कि जो ना दिखने वाली सरकार है। ठीक है, अदृश्य मतलब जो ना दिखने वाली, इनविजिबल है, इनविजिबल गवर्नमेंट भी कह दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो लोकतंत्र, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल कैसा, जीवनदायी रखता है। ठीक है, कैसा है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल यानी लोकतंत्र होने के लिए क्या, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हैं, जीवनदायी रखते हैं, यानी कि लाइफ ब्लड हैं। ठीक है, लाइफ ब्लड हो गए हैं यानी जीवनदायी रक्त हो गए हैं, उनके बिना लोकतंत्र कैसा है, निष्प्राण है। ठीक है, यानी उसमें प्राण ही नहीं है। लेकिन ये दल भी तभी तक हितकारी हैं, कब तक हितकारी, ये दल तभी तक हितकारी हैं जब तक इनके संगठन, ठीक है, जब तक इनके संगठन उद्देश्य का कार्य विशुद्ध है। ठीक है, कैसे हैं, विशुद्ध है, यानी कि अब आगे बात करें आता राजनीतिक दलों को विशुद्ध राजनीति, ठीक है, विशुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों पर निर्मित होना चाहिए। किस पर निर्मित होना चाहिए, तो विशुद्ध राजनीति और आर्थिक सिद्धांतों पर कैसा निर्मित होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की सफलता में सहायक क्या हो सकते हैं, तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, अगर यही करप्ट हो गए, अगर ये करप्ट हो गए तो क्या होगा, लोकतंत्र का हनन होगा, सीधी सी बात है। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट तो अगला है आपका पॉइंट राष्ट्रीय एकता की भावना है, यानी कि राष्ट्रीय एकता तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, राष्ट्रीय एकता का होना तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट की बात करें,
राष्ट्र की एकता, एकता जो है लोकतंत्र के लिए किसका काम करती है? वायु के समान है। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए वायु के समान है। जिस प्रकार हमारे लिए वायु, ऑक्सीजन क्या है? आवश्यक है, इसीलिए लोकतंत्र के लिए क्या होनी चाहिए? राष्ट्र की एकता, एकता भी क्या होती है? वायु के समान होती है। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। अगर प्रजाजनों में पारस्परिक सहयोग या दातात्मक, ठीक है, दातात्मक संबंध की भावना ना रहे तो लोकतंत्र का महल, ठीक है, लोकतंत्र का महल कैसा हो जाएगा? धराशायी। यानी जो लोकतंत्र रूपी जो महल है वो कैसा हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय एकता का आधार भावनात्मक एकता, ठीक है, कैसी? इमोशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए? भावनात्मक, यानी इमोशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। भावनात्मक एकता, भातृ भावना, ठीक है, भावनात्मक एकता कैसी? भाईचारा, क्या कह रहा है? भातृ भावना यानी कि भाईचारा। या गिडिंग्स के अनुसार, ठीक है, गिडिंग्स के अनुसार क्या कहा जाता है? जाति बंध, ठीक है, जाति बंध का ज्ञान होना। ठीक है, लोकतंत्र की मिट्टी में ही फल फूल सकता है। किसकी? लोकतंत्र की मिट्टी में ही फल फूल सकता है। भ्रातृ भावना यानी भाईचारे की भावना का जन्म जाति, धर्म, धन के बंधन को नहीं मानता। ठीक है, भाईचारे की भावना किसे नहीं मानती है? जाति को नहीं मानती है, धर्म को नहीं मानती है, धर्म और धन के बंधन को नहीं मानती है। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य है कि लोकतंत्र में, ठीक है, सभी लोगों की जातीयता, प्रांतीयता, स्थानीयता आदि संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र पर अपने को न्यौछावर करने की, ठीक है, अपने को न्यौछावर करने के लिए क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। यही क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता की भावना हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो सहिष्णुता, ठीक है, सहिष्णुता की भावना कैसी होनी चाहिए? सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का क्या है? शासन है, यानी जिसका बहुमत होगा उसका शासन होगा, यही लोकतंत्र है। इसमें यह सदा भय बना रहता है। क्या भय बना रहेगा? कि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों को दबाएगा, यानी कि जो मेजोरिटी में होगा वो क्या करेगा? अल्पसंख्यकों को दबाएगा, ये भय बना रहता है। ठीक है, दबाएगा, तथा अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक को सदा राजनीतिक विरोध करेगा। ठीक है, ये दोनों भय बने रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक कल्याण नहीं होगा। ठीक है, अगर ये परिणाम रहेगा तो क्या होगा? सार्वजनिक कल्याण नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक दूसरे को दबाने को चलने की क्या होगी? भावना बनी रहेगी तो क्या नहीं होगा। आगे बात करें तो युद्ध की संभावना रहेगी। ठीक है, युद्ध की संभावना ही रहेगी, सही बात है, आपस में युद्ध भी हो सकता है। अगला, अतः लोकतंत्र में, ठीक है, बहुसंख्यकों को सांप्रदायिक तथा वर्गीय स्वार्थ से प्रेरित होकर अल्पसंख्यकों की क्या भलाई के लिए, भलाई को बेदर्दी से नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, उनकी भलाई कैसी? बेदर्दी से नहीं दबानी चाहिए। और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को भी बहुमत की स्थिति पर सदा संदेह करके बहुमत के स्थायी राजनीतिक, ठीक है, स्थायी राजनीतिक विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। ठीक है, कौन सा विरोध नहीं करना चाहिए? स्थायी राजनीतिक विरोध नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करें तो अब इससे आगे जाने दोस्तों, परस्पर क्या होना चाहिए? परस्पर सहिष्णुता का वातावरण बना रहना चाहिए। ठीक है, नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों में सहिष्णुता तथा आपसी समझौता की आदत रहनी चाहिए। कैसी आदत रहनी चाहिए? नागरिकों में सहिष्णुता की और आपसी समझौते की क्या होनी चाहिए? आदत रहनी चाहिए, तभी क्या होगा? देश का भला होगा। ठीक है, अगला आपका कौन सा? पॉइंट नंबर 10, ठीक है, शासन व्यवस्था का सुगठन। ठीक है, शासन व्यवस्था का क्या होना चाहिए? सुगठन, यानी कि अच्छे से गठन। ठीक है, अनेक विद्वानों का कहना है, क्या कहना है? ठीक है, अनेक विद्वानों का कहना है, देखते हैं। लोकतंत्र सरकार के संचालन तथा स्थायित्व के लिए संविधान आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए लोकतांत्रिक सरकार के संचालन और स्थायित्व के लिए लिखित संविधान आवश्यक है। कैसा? लिखित संविधान होना चाहिए। और आपको पता ही है हमारे देश का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो लिखित संविधान रहने से विभिन्न अंगों के अधिकारों का कर्तव्य तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार, ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों आदि की व्याख्या होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है? व्याख्या होती है। इससे शासनांगों पर नियंत्रण रहता है, यानी शासन के अंगों पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। जनता की स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है और शासन में क्या होती है? सुगमता तथा कुशलता आती है। क्या आती है? सुगमता आती है और कुशलता आती है। ठीक है, जनता संतुष्ट रहती है और क्रांति की संभावना क्या रहती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जो इनके विभिन्न मत, ठीक है, इतिहासकारों के क्या देखते हैं?
विद्वानों के मत देखते हैं। तो सबसे पहले कौन से है, पर्सी, ठीक है, पर्सी का विद्वान, पर्सी जो विद्वान है इनका मत देखते हैं क्या है। इनके विचार अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए ब्रिटेन की भांति एक मजबूत कार्यकारिणी भी अनिवार्य है। यानी कि जो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, कार्यपालिका, कार्यकारिणी का होना भी क्या हो रहा है, अनिवार्य है। उससे शासन में क्या आती है, दृढ़ता आती है, ठीक है, शासन में क्या आएगी, दृढ़ता आती है, नीति की निरंतरता तथा देश को क्या एकता प्राप्त होती है, ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो इनके विचार जैसे विचारकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शासन शक्ति का विभाजन आवश्यक बताया है। किसके लिए, शासन शक्ति का विभाजन आवश्यक है। यानी शासन की जो शक्ति है अगर एक हाथ में रहेगी तो वो अपने हिसाब से चलाएगा, यानी कि तानाशाही आ जाएगी, सीधी सी बात है। इसीलिए शासन शक्ति का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कौन, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। किसी देश में यदि एक ही व्यक्ति के देखिए कानून बनाने और उसमें लागू करने की, उसकी व्याख्या करने का अधिकार अपने हाथ में ले ले तो अधिक संभावना है, क्या संभावना है कि निरंकुशता और अत्याचार का जन्म होगा। निरंकुशता यानी कि कैसा, यानी कि एक ही व्यक्ति सब कुछ उसी के हाथ में, तो वो अत्याचार भी कर सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं आपसे कह दूं डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा कि भाई तानाशाही भी आ जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट लोकतंत्र क्या रहेगा, टिक नहीं पाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता और, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तियों का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियां क्या होनी चाहिए, एक ही हाथ में ना होकर अन्य विभिन्न हाथों में होनी चाहिए शक्तियां, ठीक है, शक्तियों का होनी चाहिए विकेंद्रीकरण, यानी कि बंटवारा होना चाहिए। तथा विभाजन कैसा, समुचित रूप से सरकार के विभिन्न अंगों में होना चाहिए, यानी विभाजन, शक्तियों का विभाजन जो है समुचित रूप से किसके, सरकार के विभिन्न अंगों में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो कम से कम न्यायपालिका तो कार्यपालिका से अवश्य ही स्वतंत्र होनी चाहिए। कैसी, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र, अवश्य स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका भी और कार्यपालिका दोनों सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी कार्य करो भाई, न्यायपालिका तो अपनी है, कोई भी फैसला होगा अपने पक्ष में आने ही वाला है। इसीलिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। अगर इस बात की बात करें, ये बात हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 50 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि कानून का शासन, ठीक है, कानून का शासन। तो कानून के शासन की बात करें, शासन किसका, कानून का, इस पॉइंट के बारे में बात कर लें तो कानून का शासन भी लोकतंत्र का क्या प्रमुख स्तंभ है। लोकतंत्र केवल उसी स्थिति में जीवित रह सकता है जिसमें शासन, ठीक है, लोकतंत्र जो है कौन सी स्थिति में जीवित रह सकता है, जिसमें शासन विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार, ठीक है, शासन जो है व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार ना होकर सर्वमान्य कानून के अनुसार हो, ठीक है, जो सबके द्वारा माने जाने वाला कानून के अनुसार होना चाहिए। कानून का शासन इस कमी की पूर्ति, इसकी कमी को क्या करता है, पूर्ति करता है। कानून के शासन का, ठीक है, अर्थ ही है कि न्याय की समानता है। कानून के शासन का मतलब क्या है, न्याय की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अर्थात कानून वर्ग, पद, ठीक है, पद हो गया, संपत्ति हो गया, धर्म हो गया, जाति आदि जैसे भेदों को स्वीकार नहीं करता, ठीक है, इन भेदों को स्वीकार नहीं करता और सभी पर क्या करता है, समान रूप से कानून क्या होता है, लागू होता है, ठीक है, यानी कि कानून की समानता जो है सभी पर लागू होती है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल बॉडीज का क्या होना चाहिए, स्वशासन होना चाहिए इनका खुद का, ठीक है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल बॉडीज का स्वशासन। लोकतंत्र की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक विस्तार आवश्यक है, जिसका सरल साधन स्थानीय स्वशासन ही है। कैसा है, स्थानीय स्वशासन ही। अब इसका मैं एग्जाम्पल बताऊं तो आपको, किसका एग्जाम्पल, स्थानीय स्वशासन, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, पंचायत, ठीक है, पंचायत होता है ना, पंचायत स्थानीय स्वशासन का जनक होता है। विकेंद्रीकरण का भी यही क्या एग्जाम्पल भी है। चलिए आगे बात करें तो अल्फ्रेड स्मिथ का क्या कथन है, लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान, ठीक है, जो लोकतंत्र के जो भी रोग हैं उन रोगों का निदान अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है, निदान जो है किसके द्वारा हो सकता है, लोकतंत्र के द्वारा ही होगा भाई। अब आगे बात करें किसके, प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर लॉस्की, इनका क्या मत है, ऐसा शासन जो स्थायी नहीं है, ठीक है,
सुस्त होता है, यानी कि जो शासन स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है, वो कैसा होगा, सुस्त होगा। और उसमें शासन की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियों, ठीक है, जो आवश्यक स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनके अनुभवों एवं विचारकों, ठीक है, उनके विचारों का अभाव सा रहता है, ठीक है। प्रायः हर देश के स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आवश्यक क्या है, सीढ़ी है। इसे लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला, यानी इसे लोकतंत्र की क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जनता को, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जनता को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। जनता को क्या करता है, शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें जनता राजनीतिक जागरण क्या करती है, पैदा करती है, सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि पैदा होती है, ठीक है। तो सार्वजनिक कार्य उनके प्रति क्या होती है, जनता में रुचि पैदा होती है। और उत्तरदायित्व की क्या आती है, भावना आती है, क्या आती है, उत्तरदायित्व की भावना आती है। लोकतंत्र में इन संस्थाओं के महत्व और विकास पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा स्वतंत्रता का वातावरण, ठीक है, स्वतंत्रता का वातावरण। लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में स्वतंत्रता का वातावरण बना रहना बहुत आवश्यक है। सरकार का संचालन भाषण की स्वतंत्रता, वाद विवाद, स्वतंत्र आंदोलन के आधार पर ही हो सकता है, ठीक है। समाचार पत्र, प्रेस और मंच, है ना, समाचार पत्र हो गए, मंच, प्लेटफॉर्म हो गए, आपको पता ही है स्वतंत्रता जो है आपकी, ये सारी विचार अभिव्यक्ति, वाद विवाद की स्वतंत्रता हो गई, भाषण की स्वतंत्रता हो गई, ये सब आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो जनमत, आवश्यक अंग कौन कौन से हो गए आपके, ये अंग जो है मैंने आपको बताया कि भाषण की स्वतंत्रता, वाद विवाद की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, प्लेटफॉर्म, मंच, ये सभी स्वतंत्रता आपके आधार है, आवश्यक है। अब आगे बात करें तो जनमत को व्यक्ति, ठीक है, जनमत को व्यक्त करने के लिए सरकार के कार्यों की, ठीक है, सरकार के कार्यों की रचनात्मक आलोचना करने पर, ठीक है, सरकार के कार्यों की रचनात्मक आलोचना करने पर समाचार पत्रों, ठीक है, समाचार पत्रों राज्य की ओर से स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। समाचार पत्रों को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि कोई सरकार जो है अपने कार्य नहीं कर रही है या फिर कुछ गलत कर रही है तो उसके प्रति बोलने की स्वतंत्रता किसे होनी चाहिए, समाचार पत्रों को होनी चाहिए। समाचार पत्रों को भी सरकार के केवल रचनात्मक आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या करनी चाहिए, रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए। और विरोधी राजनीतिक दलों को भी संसद से बाहर इसी प्रकार की आलोचना की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। विरोधी दलों को भी क्या होनी चाहिए, सरकार की आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, चलिए, तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।